बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोमोटिव नेटवर्क सीरीज में आज हम लेक्चर 7 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जैसा कि हम पार्ट 1 में कवर कर रहे थे ऑटोमोटिव नेटवर्क वायरिंग टोपोलॉजी, और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ टोपोलॉजीज या लेआउट्स के ऊपर बात की थी और हमने कहा था 3 से 4 टोपोलॉजीज होती हैं। आज हम उस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक गाड़ी के अंदर वायरिंग टोपोलॉजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑटोमोटिव नेटवर्क्स और इनके डायग्नोसिस पे मुश्तमिल एक मुकम्मल वीडियो लेक्चर की सीरीज इस चैनल पे मौजूद है और इन लेक्चर्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। लेक्चर के सीक्वेंस में हम नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है इसको डिफाइन कर चुके हुए हैं पिछले पार्ट के अंदर, और उसके साथ साथ हम वायरिंग टोपोलॉजी की अकसाम को भी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने रिंग वायरिंग टोपोलॉजी, स्टार वायरिंग टोपोलॉजी और बस वायरिंग टोपोलॉजी, जिसके अंदर पैरेलल या स्टार टोपोलॉजी और सीरीज टोपोलॉजीज होती हैं, उनको हमने कवर किया है। आज हम ये देखेंगे कि किसी भी गाड़ी में नेटवर्क टोपोलॉजी का समझने का तरीका क्या है, और उसी तरीके के अंदर हम एक तो सेंट्रल नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करेंगे, और फिर हम उस टोपोलॉजी की समझने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक गाड़ी के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं और जनरली एक से ज़्यादा ही नेटवर्क्स होते हैं, और जो मॉडर्न गाड़ियां हैं उनमें चूंकि नॉर्मली 70-80 मॉड्यूल्स होते हैं या ECUs होते हैं या इस तरह के स्मार्ट सेंसर्स या एक्चुएटर्स होते हैं जो कि नेटवर्क के साथ मुंसलिक होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे गाड़ियों के अंदर नेटवर्क्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 4, 5, 6 नेटवर्क्स इस्तेमाल हो सकते हैं, 3 से 4 नेटवर्क्स तो नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। अब ये भी हो सकता है कि गाड़ी के अंदर एक ही किस्म का नेटवर्क एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल किया गया हो। जनरली गाड़ियों के अंदर जो हाई स्पीड कैन बस है वो काफी दफा इस्तेमाल होता है एक ही गाड़ी के अंदर। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हाई स्पीड कैन बस यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट नेटवर्क है, और यहाँ पे भी हाई स्पीड कैन बस इस्तेमाल हुई है, ये भी कंप्लीट इंडिपेंडेंट नेटवर्क है। और ये नेटवर्क यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर ये वाला और ये तीसरा नेटवर्क इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर आके आपस में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक गेटवे के तौर पे काम करता है। अभी मॉडर्न गाड़ियों के अंदर गेटवे एज अ मॉड्यूल इस्तेमाल किया जाता है कि उसके ऊपर कोई और ECU नहीं होता, गेटवे खुद ECU होता है, और सिर्फ उसका काम ये होता है कि उसके ऊपर मुख्तलिफ नेटवर्क आके टर्मिनेट हो रहे होते हैं और वो एक नेटवर्क की दूसरे नेटवर्क के साथ बातचीत कराता है। और इसी तरीके से कुछ गाड़ियों के अंदर गेटवेज या मुख्तलिफ ECUs, जिस तरह से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज गेटवे भी एक्ट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम कर रहा है। कुछ गाड़ियों में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा भी कोई और ECUs को भी जो कि अपना काम भी कर रहा होगा और गेटवे का भी काम कर रहा होगा। जैसा मैंने बताया है कि गाड़ियों के अंदर काफी ज्यादा नेटवर्क्स अब आना शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन होती है उसके लिए गेटवेज की जरूरत होती है। यहाँ पे जो गेटवे की हम आपस में कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो ECU इस नेटवर्क पे अवेलेबल हैं, ये डायरेक्टली इस नेटवर्क पे मौजूद ECU से बात नहीं कर सकते, इनको बीच में एक कम्युनिकेटर चाहिए होता है। लाइकवाइज अगर आप यहाँ पे देखें OBD को, तो OBD जब स्कैनिंग करेगा वो एक तो इस बस को डायरेक्टली, या इससे हम डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली चूंकि इसके साथ लिंक है तो हम इस बस के डायग्नोसिस तो इस OBD पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को हम OBD पोर्ट से डायग्नोसिस के लिए, सर्किट डायग्नोसिस के लिए नहीं एक्सेस कर सकते। जबकि यहाँ पे जो लिन बस वाला नेटवर्क है वो भी OBD पोर्ट के साथ डायरेक्टली लिंक है, तो इस नेटवर्क को भी हम OBD पोर्ट से किसी हद तक इसके सर्किट को डायग्नोस कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड के अंदर हमने ये वाली तस्वीर देखी थी जिसमें हमें तकरीबन सेंटर के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या गेटवे नजर आ रहा था, जो कि एक नेटवर्क से, 3 नेटवर्क से डायरेक्टली लिंक था, और OBD पोर्ट भी एक नेटवर्क के जरिए इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ लिंक था। अब इस तस्वीर को अगर हम गौर से देखें तो अब आप ये देखेंगे कि इसके अंदर इस गेटवे मॉड्यूल के ऊपर, और ये प्योरली गेटवे मॉड्यूल है, इसके अंदर किसी किस्म की और ECU की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। ये आपस में तमाम नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है। और साथ में अगर आप इसमें और इसमें गौर से देखें तो फर्क ये है कि तमाम नेटवर्क्स इस गेटवे मॉड्यूल में आ रहे हैं और OBD पोर्ट भी इस गेटवे मॉड्यूल में आ रहा है, और यहाँ पे OBD पोर्ट इस गेटवे मॉड्यूल से डायरेक्टली तो लिंक है बट किसी और नेटवर्क के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है।
तो इस किस्म की जो कॉन्फ़िगरेशन जिस गाड़ी में आती है, और ये जदीद गाड़ियों में जितनी भी मॉडर्न गाड़ियां हैं उनके अंदर यही कॉन्फ़िगरेशन आ रही है नेटवर्क की, जिसके अंदर सेंट्रल गेटवे कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल की जा रही है कि तमाम नेटवर्क एक गेटवे के ऊपर आके टर्मिनेट होते हैं, और वहां से गेटवे से ओबीडी मॉड्यूल भी आके लिंक होता है, और स्कैनर जो जब बातचीत करता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ गेटवे मॉड्यूल के साथ करता है। तो जिस गाड़ी के अंदर सेंट्रल गेटवे मॉड्यूल अवेलेबल होता है उसमें तमाम नेटवर्क्स लिंक होते हैं, ओबीडी पोर्ट भी उसी से बात करता है, और तमाम नेटवर्क्स उसी गेटवे के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और स्कैनर के साथ भी गेटवे के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। ये सेंट्रल गेटवे की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में हम ओबीडी पोर्ट के जरिए किसी नेटवर्क की जो सर्किट को एक्सेस करना है वो नहीं कर सकते, और उनमें जब सर्किट टेस्टिंग करनी हो, वोल्टेज लेवल चेक करनी हो, रेजिस्टेंस चेक करनी हो, तो हमें इस गेटवे मॉड्यूल से आगे आके चेक करना पड़ेगा, सर्किट को उसकी सर्किट को ओपन करके करना पड़ेगा। जबकि जो नेटवर्क पिछले उसमें हमने देखा था ये इस कैन बस के साथ अटैच था डायरेक्टली, इस लिन बस के साथ भी, तो हम इसी पोर्ट के साथ बगैर किसी सर्किट को खोले इसी की पिनों के साथ हम वोल्टेज लेवल, रेजिस्टेंस वगैरह किसी हद तक, और शार्ट बस का शार्ट होना वगैरह चेक कर सकते हैं, जबकि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये काम नहीं हो सकता। पहले स्टेप में जब आप गाड़ी की वायरिंग डायग्राम देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल मुख्तलिफ नेटवर्क में परोए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें करना ये चाहिए कि हमें उस वायरिंग डायग्राम को गौर करके जो मुख्तलिफ नेटवर्क वहाँ पे अवेलेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए हर नेटवर्क के इर्द गिर्द एक डॉटेड लाइन या एक निशान लगा लेना चाहिए, ताकि हम अंदाजा हो जाए कि ये नेटवर्क अलहदा है, ये नेटवर्क अलहदा है, ये नेटवर्क अलहदा है। तो इसी स्टेप में आपको पता चल जाएगा गाड़ी के अंदर कितने नेटवर्क अवेलेबल हैं। स्टेप ये है कि हमने डायग्राम के अंदर ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा ओबीडी पोर्ट किस तरीके से कनेक्टेड है, क्या वो किसी सेंट्रल गेटवे के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, या उस ओबीडी पोर्ट के साथ कितने नेटवर्क हैं जो डायरेक्ट आके ओबीडी पोर्ट के ऊपर टर्मिनेट हो रहे हैं। तो अगर ओबीडी पोर्ट पे कोई नेटवर्क टर्मिनेट है तो हम ओबीडी पोर्ट से ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके सर्किट जो है ना डायग्नोसिस कर सकते हैं। जबकि जो नेटवर्क, जिस तरह से ये दो नेटवर्क हैं ये डायरेक्टली ओबीडी पोर्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इनके सर्किट जो डायग्नोसिस हैं वो ओबीडी पोर्ट के जरिए नहीं हो सकते। इस सर्किट का हो सकता है, इसका हो सकता है। तो इस स्टेप में हमें ओबीडी पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखनी चाहिए, वो किस तरह के तरीके से नेटवर्क के साथ लेआउट हुआ है। हमने गाड़ी के तमाम नेटवर्क्स को अलग-अलग चंक्स की सूरत दे दी है, तो फिर अब हमें ये देखना चाहिए कि हर चंक का जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो किस तरीके से है, उसकी किस किस्म की टोपोलॉजी है, ताकि हमें आसानी हो कि हम डायग्नोस कर सकें। अब इस नेटवर्क को देखें तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एक स्टार टोपोलॉजी है। ये अपेरेंटली तो हमें नजर आ रही है कि ये एक जो है ना पैरेलल बस है। हाउएवर अगर आप इसको गौर से देखें और इसको इस तरह से डॉटेड लाइन के सामने मिलाएं तो ये भी पैरेलल बस बेसिकली स्टार टोपोलॉजी, जिसका हम पहले काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी जो डायग्नोसिस है उसमें फर्क होगा। हम पहले भी इसके ऊपर जब एग्जाम पार्ट 1 में डिस्कस की थी उसमें हमने डिटेल से बताया था कि फर्क क्या हो सकता है। फिर ये जो सीरीज बस टोपोलॉजी हमें नजर आ रही है, इसको हमने आइडेंटिफाई किया कि सीरीज बस है, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि अगर यहाँ पे कोई इस बस से रिलेटेड किसी मॉड्यूल का कोई कोड आया हुआ है तो हमें ये पता चल जाएगा कि जी अगर इस मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है पूरी की पूरी बस इसी मॉड्यूल की वजह से ही बैठी हुई होगी। तो ये बड़ा क्लैरिटी के साथ हमें पता चल जाएगा। इस सूरत में हम आसानी ये होगी कि हम जो स्टार बस है हमें पता होगा कि अगर हमें कोई कनेक्टर मिल जाता है ऐसा जहां से हम सेंट्रली, वो सेंटर पॉइंट है, वहां से हम जो ना हर ईसीयू को, हर मॉड्यूल को हम अलहदा कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं ट्रबल शूटिंग के पर्पसेस की वजह से। लाइकवाइज जो ये रिंग टोपोलॉजी है इसमें भी हमें बड़ी बहुत, जब हमें पता चल जाएगा कि रिंग टोपोलॉजी है तो हमें पता है सीरीज होती है और इसके किसी मॉड्यूल का कोड होगा तो हमें अंदाजा हो जाएगा इसी कोड की वजह से बाकी बस बैठी हुई है। भी नेटवर्क के ऊपर हमने काम करना है तो हमें वहां पे डायग्राम के अंदर जंक्शन कनेक्टर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अब जो मॉडर्न गाड़ियां हैं जनरली उनके अंदर जंक्शन कनेक्टर दिए जाते हैं, और जहां भी स्टार टोपोलॉजी होगी, पैरेलल बस या स्टार टोपोलॉजी होगी, वहां पे आपको एक से ज्यादा जंक्शन कनेक्टर मिलेंगे एक नेटवर्क से रिलेटेड। तो हमें जिस भी मॉड्यूल को अप्रोच करना है उसके लिए जरूरी है कि अगर हमें उसका जंक्शन कनेक्टर पता हो तो हम उस मॉड्यूल को उसी जंक्शन कनेक्टर से एक्सेस कर सकते हैं, वोल्टेज लेवल चेक कर सकते हैं, जो भी डायग्नोसिस करने हैं। और उसको हमने अगर आइसोलेट करना हो या किसी और मॉड्यूल को आइसोलेट करना हो तो जंक्शन कनेक्टर से बहुत आसानी के साथ हम ये काम कर सकते हैं।
अब हम एक गाड़ी की एक्चुअल नेटवर्क डायग्राम को लेते हैं और उसके ऊपर वही स्टेप बाय स्टेप गाइड को अप्लाई करते हैं, ताकि हम नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड कर सकें और गाड़ी के अंदर देखें कि किस किस्म के नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो हमें ये दिखता है कि ये एक कंप्लीट बस है जिसके ऊपर मुख्तलिफ ECUs एक जगह पे कनेक्टेड हैं, और फिर एक बस यहाँ पे हमें नज़र आ रही है और एक बस हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जैसा कि इसका हम चंक्स बना लेते हैं कि एक चंक ये यहाँ से लेके ये कंप्लीट एक बस है जो कि इंडिपेंडेंट बस है बाकी सब से, और इसके ऊपर मुख्तलिफ ECUs आपस में कनेक्टेड हैं और बातचीत कर रहे हैं। और फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक और बस है जो कि अगेन इंडिपेंडेंट है और उसके साथ कुछ ECUs कनेक्टेड हैं। फिर ये एक तीसरी बस है जिसके साथ मुख्तलिफ ECUs कनेक्टेड हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो एक बस ये है, ये दूसरी बस है, और यहाँ पे ये तीसरी बस है। इसमें अगर आप देखें तो बस जो 2 और 1 है वो 2 मॉड्यूल के साथ आपस में डाटा किसी ना किसी हद तक शेयर कर रही होगी, या 2 मॉड्यूल दोनों बसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इधर बस 2 और बस 3 भी अगेन 2 मॉड्यूल ऐसे हैं जो 2 और 3 दोनों के साथ लिंक हैं। और फिर अगला स्टेप हम देखते हैं, हमने डिस्कस किया था कि हमें डाटा लिंक कनेक्टर को ढूंढना चाहिए या OBD पोर्ट को ढूंढना चाहिए कि वो कहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे OBD पोर्ट यहाँ पे इस जगह पे आ रही है, और इस OBD पोर्ट से हमें मालूम ये हो रहा है कि OBD पोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो हमारे 3 में से 2 नेटवर्क हैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक नंबर 1 नेटवर्क और दूसरा नंबर 2 नेटवर्क। इसका मतलब है इन 2 नेटवर्क को हम इस OBD पोर्ट के थ्रू सर्किट टेस्टिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए डायरेक्टली इसकी पिन के थ्रू जो ना हम एक्सेस कर सकते हैं, और हमें हो सकता है कि हमें आगे जाने की ज़रूरत ना पेश आए। जबकि जो तीसरा नेटवर्क है वो इस OBD पोर्ट पे डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहा, तो इसको हम यहाँ पे नहीं देख सकेंगे। अगले स्टेप में हमने ये देखना है कि इसकी टोपोलॉजी किस किस्म की है, इस बस की, इस बस की और इस बस की। तो हमें स्ट्रेट नज़र आ रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर बस है, और लीनियर बस को हम पैरेलल बस भी कहते हैं। और यहाँ पे भी हमें पैरेलल बस नज़र आ रही है, और यहाँ पे भी हमें एक पैरेलल बस ही नज़र आ रही है। पैरेलल बस जैसा कि हमने कहा था कि स्टार टोपोलॉजी होती है, अगर आप इसको मिला के देखें तो आपको ये सेंटर पॉइंट नज़र आता है। तो अगला स्टेप ये था कि हमने ये ढूंढना है कि कहीं पे कोई जंक्शन कनेक्टर तो नहीं है इस बस के अंदर, ताकि हमें वो मिल जाए और हम इजीली इसको एक्सेस कर सकें। तो अपेरेंटली हमें यहाँ पे किसी किस्म का जंक्शन कनेक्टर यहाँ पे शो होता नहीं दिखाई दे रहा डायग्राम की मदद से। तो इसका मतलब है या तो हम इन 2 बसों को OBD पोर्ट के थ्रू कनेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और इस बस को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे सर्किट के बीच में जाना पड़ेगा, जिस ECU का हमें मसला है उस तक जाना पड़ेगा, उसकी ग्रिप के थ्रू हमें इसको एक्सेस करना पड़ेगा। अगली बात यह है कि ये जो 2 मॉड्यूल्स हैं ये बस 2 और बस 1 को आपस में कनेक्ट करा रहे हैं। तो इन मॉड्यूल में से कोई एक मॉड्यूल ऐसा होगा जो कि गेटवे का काम कर रहा होगा, जो कि इस बस से बातचीत करा रहा होगा। इसी तरह से बस 2 और 3 के अगेन 2 मॉड्यूल ऐसे हैं जो 2 और 3 दोनों के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये 2 और 3 के बीच में एक मॉड्यूल ऐसा होगा जो गेटवे का काम कर रहा होगा। जो रिपेयर मैनुअल है उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये दूसरा स्मार्ट की जंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल है, ये गेटवे है या ये गेटवे है। और फिर इस बस की जो कम्युनिकेशन स्कैनर या OBD पोर्ट तक जा रही होगी वो या अगर ये गेटवे है तो इसके थ्रू होके जा रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को गो थ्रू करने के बाद आपको ऑटोमोटिव नेटवर्क की जो वायरिंग के लेआउट्स हैं या वायरिंग टोपोलॉजीज हैं उनकी अंडरस्टैंड में काफ़ी हेल्प मिली होगी, और आपके फ्यूचर के जो नेटवर्क के डायग्नोसिस हैं उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।